श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा जो जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, आज 5वें दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की पूरी जानकारी, उपयोगी पत्र और आज गुरुजी ने जो उपयोगी उपाय बताया वो जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है कि गुरुजी ने कहा, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख या तकलीफ या कष्ट ना हो। हर किसी के जीवन में होता ही है, इसलिए हमको जीवन रोकर नहीं, खुश होकर व्यतीत करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जब हमारे जीवन में महादेव की भक्ति आ जाती है तो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, फिर तो हमारा उद्धार हो ही जाता है। गुरुजी ने कहा कि भाग्य आपको अपना स्वयं बदलना है, आपको अपने मेहनत करके, अपना कर्म करके अपना भाग्य बदलना है। गुरुजी ने कहा, अगर हम अपना कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमको हासिल ना हो। हम सब कुछ पा सकते हैं अपने कर्म की बदौलत। तभी ज्योतिष्णा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे गर्भ में बच्चा था, उसका बीपी बढ़ गया था, उसकी नली भी उल्टी हो गई थी। बॉम्बे के डॉक्टर ने तो उसे लेने से मना कर दिया और फिर उन्होंने कहा ये कभी चल नहीं पाएगा। फिर हमने पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जब वो बच्चा हुआ तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, ठीक है। और बाबा की करुणा का वर्णन करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आती है, कोई भी समस्या में हम घिरे होते हैं तो बाबा वो एक लोटा जल उसी वक्त हमारे काम अवश्य आता है। शिव जी हमको बल प्रदान करते हैं, हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं और हमको हिम्मत देते हैं। तभी प्रतिभा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, आपकी कथा में अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी। मेरा बेटा परिवार वालों के यहाँ गया था, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका पूरा मस्तिष्क फट गया था। डॉक्टर ने उसे लेने से मना किया था, लेकिन फिर वो ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वह कोमा में चला गया था, ठीक नहीं हो रहा था। 2016 से ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा था। फिर आपकी कथा सुनी, धीरे धीरे बाबा पर विश्वास हुआ, एक लोटा जल चढ़ाई और बेलपत्री का आचमन कराई। अब वो धीरे धीरे 1 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरा बेटा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई थी। गुरुजी ने कहा, हमको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता चला जाता है। अगर हमको थोड़ी भी कोई दिक्कत परेशानी हुई, अगर हमने सोचा ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, तो गुरुजी ने कहा वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यह जलगांव की कथा से आज सबको एक संकल्प लेना है कि वो जो भी सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, ना किसी के प्रति ना अपने प्रति कोई भी गलत भाव मन में लाएंगे नहीं। तभी अनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। हमारे परिवार में कोई दोष था, इसलिए आए दिन कोई ना कोई शांत होता रहता था, पर हमने भी जिद पकड़ ली है कि अगर संतान सबको बाबा देते हैं तो हमको भी बाबा देंगे। फिर हमने आंकड़े की जड़ का उपाय किया। एक बार किया तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, फिर हमने दोबारा फिर उपाय किया। फिर हमने भी सोच लिया, अगर बाबा ने अगर औलाद नहीं दी तो हम भी सियोर जाकर ही बस जाएंगे। हमने भी दृढ़ संकल्प ले लिया कि सियोर में ही रहने लगेंगे। फिर बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि 18 साल बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा का धन्यवाद करने आई थी। दीपाली जी पत्र लेकर आई। कहा, हम पढ़े लिखे हैं, आजकल के बच्चे तो आपके उपाय पर हंसते होंगे, मानते भी नहीं है, पर मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपना अनुभव स्वयं का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। शिव की कृपा क्या है या शिव स्वयं कथा वाँचते हैं, यह मैं सबको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मेरे पति सिंगापुर चले गए थे, फिर अपनी माँ के कहने पर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू किया और फिर हमने भी सिंगापुर के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया और बेलपत्री बाबा की साथ में लेके बैठी और जल भी उनका आचमन करके बैठी। बाबा की करुणा से सिंगापुर के इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर के पद से नियुक्त हो गई। तो आज गुरुजी ने एक उपाय भी बताया, वो हम आपको शॉर्ट वीडियो में बता दे रहे। इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।